हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो। बोलिए पिताजी की जय हो। हालेलुया, आपकी महिमा हो, आपकी करुणा हो, आपकी महिमा हो। बोलिए। इस रीति के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमें सुंदर समय के लिए हमें सांस दिया, नया जीवन दिया, नया दिन दिखाया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी, जो हमारे घटी कमी को पूरा करते हैं और पूरा करते रहेंगे। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों को हमेशा खुशहाल रखना है, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। आज पिताजी तुमको बुला रहे हैं। हम परमेश्वर के अभिषेक को कैसे पा सकेंगे? आज सुबह की शक्तिशाली को प्रार्थना करें, क्योंकि आप लोग जब प्रार्थना करोगे तभी तो आप पा सकोगे अभिषेक। जब आप नहीं जानोगे, आप नहीं प्रार्थना करेंगे तो कैसे जान पाओगे? तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग मसीह में भाई और बहनों बने रहिए। पिताजी आपकी हर घटी कमी को पूरा करेंगे, इसलिए हम आपको कुछ आज वचन के द्वारा लेके चलेंगे कि ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके। नहीं तो बोलोगे यार मेरे भाई, मेरे ब्रदर, कुछ भी बोलोगे हमें कुछ जानकारी नहीं मिलती, हमें कुछ जानकारी नहीं आती। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे करिएगा तो आपको क्यों नहीं जानकारी मिलेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद करते हैं। अन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवन में काम किया है, उस अद्भुत जो काम किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों को, आप सभी लोगों को जय मसीह की, जो आज के वचन में बने रहें। जब आप वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर में बने रहेंगे। आइए प्रभु को मिलकर हम स्तुति करते हैं। प्रभु, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, जो आपने हमें नया जीवन और नया दिन दिया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आपको कुछ वचनों के द्वारा लेके चलते हैं, ताकि आपको कुछ रीति से समझ में आ सके। कि क्योंकि बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं कैसे क्या करूं, मैं क्या बोलूं क्या ना। मैं आपसे विनती करता रहता हूं कि आप लोग मसीह में भाई और बहनों बने रहिए। जो भी आपकी इच्छा हो पूरी होगी ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आप जब मानोगे उसको तो आपकी इच्छा क्यों नहीं पूरी होगी। ये नवरात्रि चल रहा है, बहुत से लोग अब आके देखिएगा, क्योंकि बोलेंगे ये हमारी रीति रिवाज है, हम इसको पूजेंगे, हम इसको मानेंगे, उपवास रखेंगे। बहुत से लोग हैं, एक से अनेक लोग बहुत से हैं। बोलेंगे ऐसा करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, मन्नत मांगेंगे। काफ़ी लोगों को जो सहयोग मिलता है उस रीति से चलते रहते हैं। तो आप लोग ऐसे करते होंगे, मुझे तो कुछ यकीन लग रहा है कि आप लोग ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जो जिसने तुमको बनाया उसे क्यों भुलाते हो? ये तुम्हें नहीं पता है? जिसने तुमको बनाया है तुम उसे क्यों भुलाते हो? आप लोग जानकार हो तो फिर भी मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि जब आप लोग गड्ढे में पड़ोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, हमने सचमुच में कुछ गलत करके आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे। जब गलत करते हैं तो गलत ही करोगे तो क्यों? कोई रीति के रिवाज होगा? नहीं होगा। हालेलुया। आप लोग से मैं हमेशा के लिए विनती करता रहूँगा और करता रहूँगा और आगे करता रहेगा, क्योंकि जब आप लोग समझे बूझेंगे तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी। जब आप लोग जान जाओगे तो हाँ, फिर बोलोगे कि सचमुच में कोई ना कोई कुछ में मेरी बात को मानता है। तो आप लोग क्यों ऐसा करते हो? आप लोग से मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग मत डरिएगा, खुल कर बात करिएगा, खुल कर बोलिएगा। जब आप लोग नहीं डरोगे, नहीं वो करोगे, तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग
हमेशा के लिए प्रभु यीशु में आ जाइए और हमेशा के लिए चंगा होना चाहते तो आप उनकी बातों पर चलिएगा और उनकी विनती पर सुनकर बोलिएगा। तो आइए हम कुछ मिलकर अब प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी ऐसा करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से सुंदर पर सुंदर समय के लिए हम इस प्रार्थना को आपके हवाले से करते हैं। पिताजी हमारी प्रार्थना को ग्रहण करना, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिताजी हमें सारा दिन अच्छे से रखा और हमें सांस और नया जीवन दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश के जीव जंतु को बनाया, अपने सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारी घटी कमी होती है उसको पूरा करते हैं, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों को हमेशा खुशहाल रखना, जो भी इनकी इच्छा हो इच्छा पूरी करते रहना और उन सारी भलाइयों को जो आपने काम किया हो, उन सारी भलाइयों को काम किया, उनके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ तक मैं ये बोल रहा हूँ पिताजी से कि जो भी वचन हो भजन हो, यहाँ पर इनके मसीह भाई बहनों को वो वचन भजन गाते गुनगुनाते रहें। इतना आशीष दे दीजिए पिताजी कि हमेशा आप ही के वचन भजन गाते गुनगुनाते चले जाएं और ये जो महामारी चल रही है एकदम सही हो जाना चाहिए। और मसीह भाई में जो भी आए जो भी ना, उनको हमेशा खुशहाल रखना और इनके ऊपर आँच ना आने पाए महामारी का। हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोग जब जानेंगे तो हाँ सचमुच में जानोगे। हे पिता परमेश्वर, जो भी इनके संग शरीर में दुष्ट आत्मा हो और इनके घर परिवार में दुष्ट आत्मा हो, मैं इसी पलसी से घड़ी से आगे देता हूँ, दूर हो जाए तो आपने ऐसा कर दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलिएगा कि जो भी हमारे क्लेश मुसीबत दिक्कतें हो यीशु के नाम से दूर हो, तो ऐसा हो करोगे तो हो जाएगा। तो मैं आपसे विनती करता रहूँगा कि आपको कुछ सामर्थ्य बुद्धि ज्ञान मिलती रहे, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने यीशु को 3 दिन 3 रात मुर्दों में चिल्लाया, वही जिंदा जीवित आत्मा गुरु यीशु मसीह है, इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो कोई जानता है, जो कोई मानता हो, उसके लिए बहुत सा अच्छे से काम होता है, अच्छाई होती है। तो आप लोग भी जान जाइएगा। जब आप लोग जान जाओगे तो बोलोगे कि हाँ सचमुच में हमारे प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी आज्ञाओं पे चलते हैं, हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं? तो आइए हम इन्हीं वचनों वे प्रार्थना को यहीं पे समाप्त करते हैं और पिता को हम इस प्रार्थना को बलवंत हाथ में सौंपते गुरु उद्धार करते गुरु यीशु मसीह के नाम से आमीन करते हैं। तो आइए हम कुछ आपको वचनों के द्वारा लेके चलते हैं। यशायाह का 869 का 49। हे दीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो। पिताजी कह रहे हैं, हे दीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया है। यीशु जी बोल रहे हैं उस पिताजी से कि पिताजी ने मुझे गर्भ में, जब मैं माँ के पेट में था तभी पिताजी ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया उसको? हैं? उसको जब वो पेट में जब था तो उसको पिताजी ने बुलाया है। जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। जब मैं माता के पेट में था तभी मेरा नाम उसने बताया था। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। पिताजी ने मुझे चोखी की तरह, मेरा मुंह तलवार की तरह बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाया और अपने ताकत में गुप्त रखा और मुझे ताकत की ओर से मुझे एकदम गुप्त में रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। पिताजी से कह रहे हैं यीशु से कि तू मेरा दास है, मैं तुझ पर अपनी महिमा तुझ पर प्रकट करूँगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। उससे बोले, पिताजी से बोल रहे हैं कि मैंने अपना बल तभी खो दिया था। तो भी निश्चय मेरा नया यहोवा के पास है, तभी निश्चय मेरा यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है।
मेरा परिश्रम करने का फल मेरे परमेश्वर पर है, यीशु जी बोल रहे हैं उससे। तो आइए हम ऐसे आपको बताएंगे डेली। इस वीडियो में आप बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और जो भी आपकी गवाही हो प्रार्थना की उद्धार से आप कमेंट करके भेजिएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप लोग जब प्रार्थना कमेंट करके भेजेंगे तो तभी तो मैं जान पाऊँगा। आइए तो इन्हीं वचनों को यहीं समाप्त करते। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते। आमीन।